रेडियंस वुमेन अवार्ड्स 2025 पूजा विहानी और मृदुला खन्ना अरोड़ा के नेतृत्व में सशक्तिकरण का उत्सव। गुड़गांव में आयोजित रेडियंस वुमेन अवार्ड्स 2025 महिला व नेताओं के प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रमाण था, जिसमें पूजा विहानी और मृदुला खन्ना अरोड़ा की प्रेरक दृष्टि और नेतृत्व पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये कार्यक्रम जो एक पुरस्कार समारोह नहीं था, मानसिक स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन में बदलाव लाने वाले असाधारण महिलाओं को सम्मानित किया गया। दिन का एक विशेष आकर्षण दो प्रभावशाली छात्र नेतृत्व वाली पहलों की मान्यता थी। प्रोजेक्ट कामाख्या साइना द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता पर एक अभियान और प्रोजेक्ट छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाया द्वारा छात्रों में आत्म नुकसान की रोकथाम पर एक पहल। इन परियोजनाओं को अगली पीढ़ी की युवा महिलाओं द्वारा परिवर्तन कर नेतृत्व करने के उदाहरण के रूप में मनाया गया। पूजा विहानी और मृदुला खन्ना अरोड़ा के नेतृत्व में रेडियंस वुमेन अवार्ड्स ने न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों बल्कि एक अधिक दयालु, समझदार दुनिया को आकार देने के लिए महिलाओं की सामूहिक शक्ति पर प्रकाश डाला। मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करने और खुले संवाद को बढ़ावा देने में उनका नेतृत्व लगातार प्रेरित कर रहा है। एक ऐसी जगह बना रहा है जहां महिलाएं अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करने के लिए सशक्त महसूस करती हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डीजे बरखा कौल की उपस्थिति ने समारोह में एक गतिशील स्पर्श जोड़ा, भीड़ को उत्साहित किया और महिला नेतृत्व के जश्न को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम में असफलता की शक्ति पर एक सशक्त पैनल चर्चा हुई, जिसमें बरखा कौल, गीता सैनी, तान्या टाइग्रेस, कोमल लालवानी जैसे वक्ताओं ने अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा की। लचीलेपन के बारे में उनके संदेशों ने इस बात पर जोर दिया कि असफलता कोई झटका नहीं बल्कि सफलता की एक और सीढ़ी है। इवेंट के लिए ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छे लेवल पे इवेंट हुआ है और इवन ऑर्गेनाइज़र ने बहुत अच्छे तरीके से सबको ऑर्गेनाइज़ किया है। और स्पेशली मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जिनकी मैंने अंदर स्टोरीज सुनी है उनके संघर्ष के बारे में, मतलब उससे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है कि यस कि अगर हम औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कम हैं। तो मैं सिर्फ यही मैसेज कन्वे करूँगी कि आपके मन में या आपके जो सपने हैं आप उनको पूरा कीजिए। सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती, क्योंकि सोसाइटी का काम ही कहना है। तो मैसेज यही रहेगा कि अपने सपनों को पूरा कीजिए। एज ए महिला भी है, बॉडी बिल्डर भी है। हाँ जी। तो क्या मैसेज होगा वुमेन्स के लेकर? मेरा यही मैसेज होगा कि देखिए वुमेन्स के लिए फिटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितने एक मैन के लिए होती है, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा मैन डोमिनेटेड और स्टीरियोटाइप का है। पर मैं उनको यही मैसेज कन्वे करूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक फ़िटनेस ही एक ऐसी वो है जहाँ पर आप अपना इमोशनली, मेंटली और फिजिकली आप फिट होंगे तो ही आप दुनिया को फेस कर पाएंगे। वुमेन ऐसे घर में रहकर जाती, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे वुमेन्स को कि जिससे अपने वो बेनिफिट से सकते? देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो एक औरत होती है वो घर में एक अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से वो घर के दायरों में ही सीमित हो जाती हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बाहर निकलिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, आई नो सबके घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई जाने देते हैं कोई नहीं जाने देते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी तो ही आप अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रख पाएंगी। तो पहले आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। आप ठीक रहेंगी तो ही आप अपनी फैमिली का पालन पोषण कर पाएंगे। थैंक यू। I am Dr. Jyoti Mehra. I am a PhD in social work and I am the co-founder of the organization called Pragmana Foundation, which is the mental health partner for Radiance Awards for Women today. It has been an honor to be part of this whole journey of Radiance Awards. हम लोग we are bringing in new age health services, mental health services to suit everybody's pocket. Two people of Gurgaon. We are based in Sector 14. But what we do is, everybody can't afford 4,000-5,000 worth of counseling session per time. So we have listening circles where people get space to just talk about their things, which is low cost. Then we have peer-to-peer support. That means someone who has navigated a similar life situation, मतलब उसका भी वही लाइफ सिचुएशन रहा है, जैसे किसी को जॉब लॉस हुआ तो हमारा एक पेयर है जिसको जब जॉब लॉस हुआ तो हमने उसको फिर ट्रेन किया कि तुम एक कैसे किसी से एम्पैथेटिक लिसनिंग कर सकते हो। तो पीयर सपोर्ट है। फिर एक जो बिल्कुल नई चीज़ इंडिया में लेके आ रहे हैं वो है सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है, जैसे 4-5 जने जो सिमिलर प्रॉब्लम से जा रहे हैं उनको एक थेरेपिस्ट लेड करता है।
और उसके बाद ऑफ कोर्स काउंसलिंग है ही है। बात करें डिप्रेशन में आज लोग जा रहे हैं, हाँ। उसका मेन रीजन क्या है? डिप्रेशन आजकल डिमांड्स लोगों के ऊपर ज़्यादा हो गई हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई है। सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रीब्यूट किया है। लोग उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो वो सोशल मीडिया में देखते हैं। जब नहीं अचीव कर पाते तो सम ऑफ देम ऑब्वियसली गो थ्रू डिप्रेशन। एक्सपेक्टेशन मेन से ज़्यादा हो गई है एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर हम बात करें यंग जनरेशन में ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, 18 to 25। 18, हाँ, और हमारा टारगेट ऑडियंस भी 18 to 50 है। सीनियर सिटीजन हमको बहुत रीच करते हैं, लेकिन जो यंग है ना उनके ऊपर करियर, चॉइस ऑफ करियर, जल्दी आपको जॉब करनी है, एकेडमिक प्रेशर और इतनी हाईली कम्पिटिटिव फील्ड, और ऊपर से फिर लोग सोशल मीडिया में सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ डालते हैं। तो जो नॉर्मल पर्सन है सोचता है इसने मेरी एज में यही अचीव कर लिया, मैंने नहीं किया। तो हम लोग भी, हाँ, और डिप्रेशन बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन, यानी कि मतलब 18 से 25 में देख रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन से जा रहा है, जैसे बिटवीन जॉब्स है, तो वो 6 महीने जब वो बिना जॉब के रहा, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि एक, हाँ, लेकिन वो उस टाइम पे बिल्कुल अपना लो हिट कर रहा है। तो ऐसे जनों को फिर हम इनकरेज करते हैं, या तो वो एक जगह पे, क्योंकि आजकल फैमिली सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं, बच्चे अपने घरों से मूव कर गए 18 to 25, दे हैव टू लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज। तो गुड़गांव जैसी सिटी में हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ जॉब इज लीडिंग देम टू सिचुएशनल डिप्रेशन। और जब तक वो सिचुएशन में उस फेस के थ्रू जा रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तब उनको किसी से बात करने की ज़रूरत है। नीड नॉट बी अ काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक बहुत हाईली एम्पैनल्ड, हाईली क्वालिफाइड काउंसलर्स है, लेकिन हम एक कम्युनिटी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम हमारे जैसे लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि आप इन लोगों को रीच कर सकें। तो हमारी वो है, और हमारी एक सोशल एंटरप्राइज है। तो जो लोग हमसे सर्विसेज परचेज करते हैं, काउंसलिंग हो, सपोर्ट ग्रुप हो, कुछ भी हो, तो हम लोग फिर वो सारा पैसा कम्युनिटी वर्क में डालते हैं, क्योंकि लो इनकम कम्युनिटीज़, रूरल इनकम कम्युनिटीज़ में उन लोग कभी भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज को नहीं ले पाएंगे। तो मेरी खुद की एक्सपर्टीज़ है सब्सटेंस यूज एंड अल्कोहल में, डोमेस्टिक वायलेंस में। तो फिर हम वही पैसे से जो आता है उसका कुछ परसेंटेज हम कम्युनिटी वर्क में डालते हैं। दैट इज़ व्हाट। Especially for students. From the 9th grade onwards, they face immense pressure, academic demands, societal expectations, and personal uncertainties. They can take a toll on your mental health, but they can also be overwhelming. Project MAN works to address these challenges head-on through education, awareness, and practical solutions. Our mission is simple yet powerful: to foster a culture of compassion where open dialogue about mental health is normalized and seeking help is seen as a strength. Federation IBBF held in Belgavi, Haryana in 2025. So we have a beautiful artist here, and her brand is Pixie Gifts. She has created some beautiful portrait arts for our and Prachi will share further. नमस्ते, मेरा नाम शुचिका गोयल है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच और इमेज सॉफ्ट स्किल्स कोच हूँ। आप पर्सनल डेवलपमेंट कोच क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को, क्या सबसे बेनिफिट टिप्स होती हैं सबसे पहले तो? देखिए, बेनिफिट वाली टिप्स की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है अपना कॉन्फिडेंस। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस पकड़ कर रखेंगी तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत गए हैं, क्योंकि आधी महिलाएं इस संघर्ष में, जैसे कि बात हो रही है बार बार कि हम बहुत ही मेल डोमिनेटेड समाज में रहते हैं, तो इस चिंता में कि हम इनफ हैं दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ी जंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखेंगे और आप ये दिल से मानेंगे कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, पर्याप्त हूँ, तो मुझे लगता है कि आधी बैटल तो वैसे ही जीत गए। थैंक यू।
आपका नेम और एजेंसी। My name is Prachi Mona. I am a fashion designer and stylist working since 25 years in this stream. But आपको पता है ये 2025 है और इसमें सब कुछ बदल रहा है. तो at the age of 43, now I have turned into an MC. आज रेडिसन वुमेन अवार्ड 25 रखा गया है, तो क्या कहना है सबसे? मेरे को आपका रेडिसन अवार्ड 2025 आज रखा गया है, तो क्या कहना है पूजा जी और मृदुला के लिए? सबसे पहले पूजा और मृदुला जी के लिए मेरे को सबसे पहले तो 3 तालियां बजानी हैं कि कोई ऐसा आया है जो मॉमप्रेन्योर्स को, कॉमन वुमेन को भी अवार्ड्स दे रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में अवार्ड्स बिक जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स अपने आप को अवार्डीज दिखा के रूल करते हैं जो है इंडस्ट्री में. बट somebody honest has come up to facilitate and motivate women to work hard and reach such a podium. क्या कहना है वुमेन्स के लिए, क्या मैसेज होगा? सिर्फ यही कि बैलेंस और वर्क लाइफ बनाते हुए, जैसे कि आज के हमारे स्पीकर्स ने भी कहा, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करते हुए बढ़ते चलो, वापस मुड़ के नहीं देखना, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना. So I'm Chitra Sharma from Cuisinier Banquet, owner of this banquet, and we hosted Radiance Women Awards today at the banquet, and over 120 people, and they all enjoyed the food, the hospitality, and I'm so glad Pooja and Mridula chose us as their venue partner for their Radiance Women Awards. तो क्या कहना है अवार्ड फंक्शंस को लेकर? So मेरे बहुत अच्छे renowned लोगों से मुलाकात हुई. बरखा was there, DJ Barkha, and so many other influencers. Pooja herself is an influencer. So many people I met, and I'm so glad I could be the venue partner for them. वुमेन्स, आप एक ओनर है, वुमेन्स भी है, तो क्या कहना है महिलाओं के लिए किस पर अवार्ड? देखो, सबको काम करना चाहिए. एक तो घर पे ना बैठें, काम करें, निकलें, और जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि बाहर हो क्या रहा है. एंड यू विल फील कि नहीं, मुझे तो बच्चे ही पालने, मुझे तो खाना ही बनाना है. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, बट पालती नहीं हूँ एज सच. तो आप भी करें, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, कुछ पता लगेगा कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है. एंड लेडीज़ आर डूइंग अ लॉट इन दिस वर्ल्ड. मतलब बेस्ट रेसलिंग एंड बेस्ट चेस, वट एवर दे आर लाइक, दे आर एक्सेलिंग अपॉन मेन एक्चुअली. इट्स नॉट easy. Thank you for Nitika Malik. Strategic. I head strategic partnerships for IDEA. And apart from that, This is a main motive of I'm sorry. This is the motive of the program. नहीं समझ नहीं मतलब 5 को उसका main motive